चलिए रुक कर लेते सुपरफास्ट खबरों की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सिद्धार्थनगर दौरा, दी केंद्रीय विद्यालय की सौगात, जनसभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, यूपी में योगी जी ने कराए विकास कार्य, सभी लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन, यूपी देश का नेतृत्व करता है। सिद्धार्थनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनसभा को किया संबोधित, सीएम योगी की जमकर की तारीफ, कहा सीएम योगी ने यूपी को बनाया नंबर 1, योगी राज में हुआ विकास। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी, सीएम ने गोरक्षनाथ बाबा के किए दर्शन, साथ ही ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ के समाधि स्थल पर टेका माथा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ पुण्यतिथि कार्यक्रम में की शिरकत, ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ की मूर्ति का किया अनावरण। ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ के पुण्यतिथि कार्यक्रम में स्वयं का संबोधन, संस्कार के अनुरूप ही व्यक्ति आचरण करता है। शिक्षकों की तैनाती में योग्यता को आधार बनाइए, वहीं सीएम ने कहा कि आश्रम अगर योग्य आचार्य दे तो दुर्गति नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब अमूल्यों की रक्षा होगी। गौमाता को सड़कों पर छोड़ देने से गौरक्षा नहीं होगी, गौरक्षा भाषणों से नहीं होगी। वहीं कहा गोबर के ईंधन से प्रसाद बन रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से की मुलाकात, मुख्यमंत्री योगी से दोनों नेताओं ने की शिष्टाचार भेंट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे बीजेपी दफ्तर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद, बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। वहीं 24 सितंबर को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ आएंगे और विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों, संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक में चुनावी अभियान का खाका करेंगे तैयार। मन नरेंद्र गिरी की मौत पर योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, यूपी के गृह विभाग ने केंद्र के पास भेजी सिफारिश, कई महंत भी कर चुके हैं सीबीआई जांच की मांग। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, आज तीसरे आरोपी संदीप तिवारी की कोर्ट में होगी पेशी, कोर्ट में आनंद गिरी और आत्या तिवारी को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनटीएमए ने मुआवजे को लेकर बनाए गाइडलाइंस, कोरोना से हुई मौत के परिजनों को 50,000 का मुआवजा, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से दिया जाएगा मुआवजा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का महोबा दौरा, विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो से महोबा के लिए होंगे रवाना, एसपी नेता के घर जाएंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस से ललितेश पति त्रिपाठी का इस्तीफा, इस्तीफे के बाद ललितेश पति त्रिपाठी का बयान, कार्यकर्ताओं की अनदेखी से मुझे तकलीफ थी। ललितेश त्रिपाठी ने कहा सब कुछ समर्पित करने वालों की हो रही है अनदेखी। ललितेश पति ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जताया आभार, पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, इस्तीफे का निर्णय अब वापस नहीं ले सकता। संभल में जनसभा स्थल का शुद्धिकरण पड़ा सपा को महंगा, पुलिस ने एक सपा नेता को किया गिरफ्तार, सीएम के सभा स्थल का किया गया था शुद्धिकरण। केला देवी मंदिर से हेलीपैड तक किया था गंगाजल का छिड़काव, शुद्धिकरण का वीडियो हुआ था वायरल। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़, चौंकाने वाली बात आई सामने, महंत की मौत के बाद भी चल रहा था पंखा, फर्श पर महंत का पड़ा दिखाई दिया शव और वीडियो में कमरे का पंखा चलता दिखाई दे रहा है। शिष्य ने महंत के कमरे का बनाया था वीडियो, नायलॉन की रस्सी के 3 टुकड़े कमरे में मिले, गले में पंखे पर और टेबल पर मिला रस्सी का टुकड़ा। गाजियाबाद में पवन सिन्हा ने कहा सीएम को शुक्रिया, कहा महंत मामले में सीबीआई जांच करवाना सराहनीय, अब सलाखों के पीछे होंगे दोषी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की संदिग्ध मौत मामले में आनंद गिरी से 27 घंटे चली पूछताछ, नहीं
खाया खाना, कहा गुरुजी का अंतिम दर्शन करा दीजिए। मुजफ्फरनगर में परिवार के साथ शिव मंदिर पहुंचे राकेश टिकैत, भगवान शिव की विधिवत की पूजा अर्चना। टिकैत ने कहा कि शायद शंख और घंटी की आवाज सरकार तक पहुंचे। अलीगढ़ में चंद्रशेखर आजाद का एक दिवसीय दौरा, दुष्कर्म पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। थाना अकबराबाद के गांव नकला रंजीता जाएंगे आसाम। जालौन में युवती पर दिनदहाड़े 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने किया एसिड अटैक, पुलिस ने आरोपी पहचान बताने वाले को इनाम देने की घोषणा। शिनाख्त के लिए पूरे शहर में चस्पा दिए गए आरोपियों के पोस्टर, 21 सितंबर को बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने दिया था घटना को अंजाम। पीलीभीत में चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने मरीजों की खरीद फरोख्त को लेकर कमीशन के मोटे खेल का खोला काला। बुलंदशहर के नगरपालिका क्षेत्र खुर्जानगर के लोग पलायन करने को मजबूर, इलाके में गंदा पानी भरने से वहां के लोग आसपास के क्षेत्र में कर रहे पलायन। पोस्टर लगाकर लोग पलायन करने का कर रहे हैं ऐलान, स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका से परेशान होकर पलायन करने के लिए है मजबूर। बलिया के वीर लोरिक स्टेडियम में जलजमाव से परेशान खिलाड़ियों ने डीएम कार्यालय में किया जमकर प्रदर्शन, खिलाड़ियों का आरोप पिछले 3 महीने में स्टेडियम में पानी भर जाने के कारण खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे हैं। मिर्जापुर के चौकिया गांव में सफाई के नाम पर हो रहा है पैसा बर्बाद, सड़कों में भर रहा है गंदा पानी, लोगों को सड़कों से आने जाने में हो रही है परेशानी। आगरा में इलाज के दौरान हुई मौत, पथरी का ऑपरेशन कराने आई थी महिला के परिजनों ने मौत के बाद काटा जमकर हंगामा। यूपी एटीएस ने बिजनौर के एक घर में की छापेमारी, आतंकी कनेक्शन को देखते हुए की गई छापेमारी। एटीएस ने जावेद के 2 परिजनों को हिरासत में लिया। गोंडा के कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में हुए 94 लाख रुपए के घोटाले का मामला, जिला प्रशासन ने घोटाले में शामिल दोनों फर्मों को किया ब्लैकलिस्ट। गोंडा में दबंगों की दहशत से घर में कैद परिवार, 2 दिन में भूखे प्यासे घर में कैद है पीड़ित परिवार। दबंगों पर जबरन मकान कब्जा करने का आरोप, पुलिस प्रशासन पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दबंगों पर कार्रवाई के लिए डीएम को लिखा पत्र, जान बचाने की फरियाद करते दंपति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में कलयुगी बेटे की करतूत कैमरे में हुई कैद, शराब के नशे में बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को जमीन पर पटक पटक कर मारा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर के जलीलपुर गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, हमले में बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता हुए गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में थाना मुस्कुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कानपुर में व्यापारी कमल ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, 2 साल पहले हुई थी मृतक की शादी, परिवार में व्यापारी की मौत पर मचा कोहराम। अलीगढ़ में एक युवक को टेम्पो चालकों ने बनाया अपना शिकार और टेम्पो चालक नकदी मोबाइल लूटकर हुए फरार। श्रावस्ती में संपत्ति के लालच में बहन की हत्या का प्रयास करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, कुछ दिन पहले लखनऊ से वापस लौटते समय घाघरा नदी में बहन को था ढकेला। लखनऊ की कुर्सी फैक्ट्री में लगी अचानक आग, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मथुरा में चलती कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट से चलते कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। आग की लपटों को देखकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों का लगा हुजूम। श्रावस्ती में बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला, आधार कार्ड की कॉपी मांगने को लेकर हुआ था विवाद। रामपुर में अधिकारी के साथ मारपीट का मामला, गलत मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने की मांग को लेकर ग्राम विकास अधिकारी के साथ की गई थी मारपीट।
कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में संक्रमण के मामले 31,000 के पार, 282 लोगों की मौत। लखनऊ में 8 जिलों में कोरोना के 17 नए मामले आए सामने, जिसमें प्रयागराज, कानपुर में 2-2 मरीज, आगरा, मेरठ और कौशाम्बी में 1 और एटा, बांदा मिले 1-1 मरीज। लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा। डेंगू के 16 नए केस आए सामने। भारी बरसात और बदलते मौसम के चलते डेंगू का कहर जारी। अलीगढ़ में कोरोना ने दी दोबारा दस्तक। 8 जुलाई के बाद सामने आया कोरोना का पहला मामला। 8 जुलाई को कोरोना मुक्त हुआ था अलीगढ़। अलीगढ़ में डेंगू का कहर जारी। महिला समेत 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप। जल्द शुरू होगी लखवाड़ बहुउद्देश्यीय विद्युत परियोजना। 300 मेगावाट की परियोजना 1992 से है बंद। देहरादून में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आगाज। आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम।